हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बिहार दरोगा का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु वाला चलाया जा रहा है, इसका आज सेट नंबर 6 का सॉल्यूशन कराया जाएगा। इससे पहले यदि 5 नंबर सेट तक नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, और इससे आगे आपको 7 से 15 तक का भी वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। 16 नंबर सेट का वीडियो जल्द ही आपको उपलब्ध कराया जाएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 का निम्नलिखित कथन पर विचार करना और इसमें कौन सा कथन सत्य है इसे चुनना। तो पहला कथन करा, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, यह बिल्कुल सत्य है। चावलो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है, तो यह भी कथन सत्य है। मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है, तो यह गलत है। मनुस्मृति गुप्त काल में नहीं, यह शुंग काल में लिखा गया था। आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2। ऑप्शन ए 2 दोनों दिया हुआ, तो 1 को कट कर लेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 2 नंबर का रहा, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया कहाँ से। तो यह दर्शन से ग्रहण किया। दर्शन में कौन सा दर्शन से, तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या 3 नंबर का, तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता कहाँ। तीर्थ नामक जो अधिकारी हैं, इसका उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में, और इसमें जो है 18 प्रकार के तीर्थ का वर्णन मिलता है। अगला अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य। अगला प्रश्न संख्या 4 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे, किस उपलक्ष्य में चलाए थे। तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलाया था। देवपाड़ा प्रशस्ति की रचना किसने किया था। देवपाड़ा प्रशस्ति जो है, इसकी रचना धोई के द्वारा किया गया था, जबकि यह रहता था विजय सेन के दरबार में रहता था, लेकिन किया था रचना धोई। अगला प्रश्न संख्या 6 नंबर का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा इल्तुतमिश ने नहीं किया। तो सबसे पहले अरबी सिक्के जारी किया था, एकता प्रणाली की शुरुआत किया था। तुर्कान चहलगानी का अंत बलबन के द्वारा किया गया है, और सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का दमन इल्तुतमिश ने किया था। आंसर हो जाएगा सी नंबर। खानका क्या था। खानका जो है सूफी संतों का निवास स्थान है। शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है किसे। शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है दारा सिकों को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध में यह उक्ति किस विद्वान ने कहा था। तो यह कहा था किसने, टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था। सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध है। 10 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से तो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना वारन हेस्टिंग्स के समय किया गया था, तो ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। सहायक पद्धति की शुरुआत किया था डुप्ले ने, जबकि वेलेस्ली के द्वारा बंगाल में किया गया था, तो ये भी नहीं होगा। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध यह लगाया था किसने, तो यह कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। मालवाड़ी व्यवस्था का क्रियान्वयन हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो करा कि मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू सही है। भारत भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र गलत। भारत भारती का मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय सही। आंसर हो जाएगा बी नंबर। किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। तो यह इनकार किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, क्या निम्नलिखित में से विकल्प को सुमेलित नहीं है जो चुनना है। आत्मीय सभा, आत्मा रंग, पांडुरंग, यह जो है गलत है। आत्मीय सभा के किया था किसने, तो राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय। वेद समाज केशव चंद्र सेन। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। जबकि प्रार्थना समाज की स्थापना किया था आत्माराम पांडुरंग। आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। आदि ग्रंथ में किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है, तो आदि ग्रंथ में जो शामिल किया जाता है, कबीर का शामिल किया जाता है, नामदेव का शामिल किया जाता है, बाबा फरीद का, और एक और है रैदास। इनके जो है आदि ग्रंथ में शामिल किया जाता है, जबकि रामानंद का शामिल नहीं किया जाता। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन किसने कहा था। तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में। तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो है, यह आपको उड़ीसा राज्य में पड़ता है।
जबकि ताता पानी रहेगा तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। तपोवन उत्तराखंड में। यांगयाप दर्रा स्थित है कहाँ? यांगयाप दर्रा जो स्थित है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, अरुणाचल प्रदेश। नागौरी एक नस्ल है किसकी? तो नागौरी जो नस्ल है यह गाय का नस्ल है। अगला प्रश्न क्या, जो नागरहोल राष्ट्रीय बाग कहाँ स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय पार्क जो स्थित है यह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। अगला प्रश्न का 20 नंबर, नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर है? नागपुर पावर प्लांट जो है यह कोराडी नदी पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? गंगा का हिस्सा नहीं है तो कृष्णा नदी या प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन सी, ये 21 नंबर हो गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है? ऑस्ट्रेलिया में जो चलता है वह बिल्ली बिल्ली चलता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि जो मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल कहाँ पर चलती है? तो मिस्ट्रल चलता है या स्पेन में चलता है। हबूब जो है सूडान में चलता है। और बुरान जो है यह चलता है कहाँ? तो रूस में चलता है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ी स्थित टोडा जनजाति कौन सा पशु पालन करता है? टोडा जनजाति जो नीलगिरी पहाड़ी में निवास करता है ये कौन सा पशु को पालता है? तो भैंस या भैंसा को पालता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। पोनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से? पोनंग नृत्य का संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश से है। लाली वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है कहाँ? लाली वन्य जीव अभ्यारण्य जो अवस्थित है यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में? कालाहांडी जो औद्योगिक क्षेत्र है यह मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है और यह उड़ीसा राज्य में पड़ता है। काठमांडू किन किन श्रेणियों के बीच में स्थित है? काठमांडू जो स्थित है, यह जो काठमांडू है यह पड़ता है आपको लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। IR-20 किस फसल की किस्म है? IR-20 जो है यह फसल जो है चावल का किस्म है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति जो संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। तिलहन से पीली क्रांति, तिलहन से जो संबंधित है पीली क्रांति। और मसाला उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। और कच्चा तेल उत्पादन से काली क्रांति। अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है मलक्का जल संधि। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मलक्का जल संधि। अगला प्रश्न क्या करा है कि 31 नंबर, 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को परिचय पत्र की संज्ञा दिया? प्रस्तावना को परिचय पत्र की संज्ञा जो दिए हैं N.A. पालकीवाला। जबकि प्रस्तावना को जन्म कुंडली कह करके संबोधित किए थे K.M. मुंशी। अगला प्रश्न क्या, भारत है एक क्या? भारत जो एक है यह विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से ग्रहण किया गया? तो राज्यसभा का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। जबकि राज्यसभा में जो मनोनीत किया जाता है 12 सदस्यों को, यह आयरलैंड से लिया गया। आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया से संवर्धित सूची लिया गया। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है कौन? क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है गृह मंत्री होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती कहाँ? निवारक निरोध कानून जो है, निवारक निरोध कानून जो है इसका जो वर्णन किस में है? तो अनुच्छेद 22 में वर्णन है। और अनुच्छेद 22 जो आता है 12 से 35 के बीच मूल अधिकार में। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या करा है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? तो देखते हैं, संसद का अभिन्न हिस्सा है राष्ट्रपति, यह सही है। यह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, गलत। दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता। यहाँ पे होता है आहूत करना, जोड़ लेंगे। दोनों सदनों के गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, तो यह सही है। अध्यादेश जारी करना, यह सही है अनुच्छेद 123 के तहत, 108 के तहत।
अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में परिवर्तित किया गया था या स्थानांतरित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को, वन को, मापदल को जोड़ा गया था समवर्ती सूची में। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। निर्वाचन के संबंध में VVPAT का पूर्ण रूप क्या होता है? VVPAT का पूर्ण रूप होता है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जो कि वोटिंग के टाइम में दिखाया जाता है कि किस पार्टी को वोट दिए, किस व्यक्ति को, उसका जो है लोगो दिखाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था 1993 ईस्वी में किया गया था। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? राज्य वित्त आयोग का गठन बोले तो अनुच्छेद 243 के आई, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की बोले तो 243 का के। केंद्र राज्य संबंध की सूची में केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है यह 7वीं अनुसूची में वर्णन है, तीनों सूचियों का। 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। 6ठी अनुसूची में जो है 4 राज्यों का प्रशासन के बारे में है। राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का काम कौन करता है? राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य मुख्यमंत्री करता है। निम्न में से किसका मिलान असत्य है, गलत है, उसे चुनना है। सीमा शुल्क संघ सूची, भू राजस्व संघ सूची, गलत है। भू राजस्व जो है यह राज्य सूची का विषय है। परिवार नियोजन संवर्धित सूची, सिंचाई राज्य सूची, यह सही आंसर होगा बी नंबर। इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा कहा जाता है? लघु लोकसभा जो कहा जाता है यह लोकलेखा समिति को कहा जाता है। लोकलेखा समिति का गठन 1921 में हुआ था। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। अगला प्रश्न है रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? रिंग और ब्रेक जो शब्द है यह प्रयोग किया जाता है किसमें? तो मुक्केबाजी में किया जाता है। सॉरी, रिंग ब्रेक शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? रिंग और ब्रेक शब्द का प्रयोग आपको मुक्केबाजी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो करा राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जो जन्मदाता है इसे साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अल्पकालिक सरकारी भर्ती पत्र को क्या कहा जाता है? अल्पकालिक जो सरकारी प्रतिभूति रहता है उसे ट्रेजरी बिल कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि डिबेंचर को दीर्घकालिक कहा जाता है। अगला प्रश्न का 50 नंबर का निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं, गुणात्मक उपकरण नहीं। तो मौद्रिक नीति दो तरीके से होते हैं, गुणात्मक होते हैं और एक मात्रात्मक होते हैं। तो मात्रात्मक इसमें खुले बाजार की नीति, CRR ये सभी जो आता है मात्रात्मक में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। फर्मी इकाई है क्या? फर्मी जो इकाई है यह दूरी की सबसे छोटी इकाई है, जबकि सबसे लंबी इकाई जो है पारसेक है। अगला प्रश्न क्या कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल कण झड़कर नीचे गिरते हैं, यह उदाहरण है किसका? तो यह जो उदाहरण है न्यूटन की गति का प्रथम नियम का, या इसी को गैलीलियो का नियम कहा जाता है। आंसर क्या होगा? तो सी नंबर। किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक कहाँ होता है? तो गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे कार्य करता है। आंसर क्या हो जाएगा? 53 का। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उपरोक्त नियम है किसका? यह नियम जो संबंधित है आर्किमिडीज का नियम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला प्रश्न करा है कि गामा किरण का नामकरण किया गया किसके द्वारा? तो गामा किरण का नामकरण किया है रदरफोर्ड ने, जबकि खोज बोलेगा तो पॉल विलार्ड के द्वारा किया गया। दृश्य किरण की खोज न्यूटन ने दृश्य किरण का खोज किया था, जबकि जो ऑप्शन हर्शल है वह अवरक्त किरण की खोज किया था। अगला प्रश्न क्या ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है किससे? ध्वनि की तीव्रता को यदि व्यक्त करना हो तो तीव्रता को व्यक्त किया जाता है बेल के द्वारा, जबकि ध्वनि की प्रबलता रहेगा, प्रबलता व्यक्त करना हो तो ध्वनि की प्रबलता व्यक्त किया जाता है फोन से। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन। सोडियम परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग होता है? सोडियम परावर्तक लैंप में प्रयोग किया जाता है, सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर।
शुष्क सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग होता है? शुष्क सेल में जो एनोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो एनोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कार्बन का, जबकि कैथोड के रूप में बोले तो जस्ता का। आंसर क्या होगा? तो बी नंबर। परमाणु बम आधारित होता है। परमाणु बम पहले तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित रहता है और यह अनियंत्रित रहता है, इसे नियंत्रित नहीं किया जाता। एल्युमिनियम है क्या? एल्युमिनियम जो होता है यह जो है अनुचुंबकीय आएगा। एल्युमिनियम का होगा तो अनुचुंबकीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, क्योंकि एल्युमिनियम को चुंबक आकर्षित नहीं करता। अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ के द्रव्यमांक व हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अशुद्धि मिलाएंगे तो पदार्थ के द्रव्यमांक एवं हिमांक जो है कम होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? यूरेनियम समस्थानिक, क्या आयु ज्ञात करना, चट्टान के सही, सोडियम 24, रक्त थक्का का पता लगाना, कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर का, आर्सेनिक 74 का उपयोग करते हैं ट्यूमर का पता लगाने के लिए, ट्यूमर। जबकि ल्यूकेमिया के उपचार के लिए प्रयोग किसका करते हैं? तो फास्फोरस 32 का। पनीर किस प्रकार का कोलाइड है? पनीर जो है एक जेल का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला प्रश्न क्या, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है किसका? प्रोड्यूसर गैस जो मिश्रण होता है CO+N2 होता है। इसमें ऑप्शन CO2 हटा लेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? कैलामाइन जो अयस्क होता है वह कैलामाइन जो है जिंक का अयस्क है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। हरा कशिश कौन है? ऑप्शन में दिया हुआ, तो हरा कशिश फेरस सल्फेट को कहा जाता है। फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4 7H2। अगला प्रश्न है करा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल TNP क्या है? TNP जो है एक विस्फोटक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, कीटोन का क्रियाशील समूह है क्या? कीटोन का जो क्रियाशील समूह होता है वह होता है CO। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि CHO होता है एल्डिहाइड का होता है, OH अल्कोहल का होता है और COOH होता है कार्बोलिक। गन मेटल का अवयवी धातु है क्या? गन मेटल जो है इसका अवयवी धातु क्या होता है? तो गन मेटल का होता है तांबा, जस्ता और टीन। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। जबकि तांबा और जस्ता और निकेल जो है यह है जर्मन सिल्वर का, और CuZn तांबा, जस्ता और लोहा यह होता है डेल्टा मेटल का। कॉपर और निकेल जो होता है मोनेल धातु का। अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? और अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थों को कहा जाता है फ्लक्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। जबकि गैंग और फ्लक्स दोनों मिला हुआ रहता है उसे जो है धातुमल कहा जाता है। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? छिपकली का अध्ययन जो है सौरोलॉजी कहलाता है। जबकि ऑप्थियोलॉजी में सर्प का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी में फल का, और इक्थियोलॉजी में मछली का। आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो बी नंबर ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न क्या है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का जो है बॉस इंडिकस हो जाएगा। ओराइजा सटिवा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ओराइजा सटिवा जो वैज्ञानिक नाम है यह गेहूँ का वैज्ञानिक नाम है। सॉरी, ओराइजा सटिवा धान का हो जाएगा, जबकि ट्रिटिकम एस्टिवम होता है गेहूं का। राना टिग्रीना मेढक का, फेलिस डोमेस्टिका या जो वैज्ञानिक नाम है बिल्ली का। अगला प्रश्न है, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता कौन होता है? तो उसमें केंद्रक होता है। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति किसका भाग है? उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति जो है यह लैमार्कवाद का सिद्धांत है। अगला प्रश्न संख्या 2,4-D क्या है? 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। शार्क किस संघ के जीव आता है? शार्क जो आता है कार्डेटा संघ का जीव है। जबकि मोलस्का में घोंघा आता है। लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव कहाँ होता है? लाइपेज नामक जो एंजाइम होता है इसका स्राव अग्नाशय से होता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि पटेला नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? पटेला नामक जो हड्डी है यह घुटना में पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। जबकि जांघ में फीमर हड्डी पाया जाता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1982 ईस्वी में किया गया था। टिटेनस रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? टिटेनस रोग से जो प्रभावित अंग होता है तो इससे प्रभावित होता है आपको तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। जबकि फेफड़ा TB क्षय रोग में क्षय प्रभावित होता है और हैजा में आंत प्रभावित होता है। संपूर्ण दिवस कब मनाया जाता है? संपूर्ण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 फरवरी को मनाया जाता है।
पंडित दीनदयाल के पुण्यतिथि पे। अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अंबेडकर एंड मोदी पुस्तक के लेखक इलैया राजा। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक कौन सी संस्था जारी करते हैं? ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगला प्रश्न संख्या है 13वां नसीम अल बहर 2022 अयोध्याभ्यास किसके द्वारा किया गया है? तो इसमें भारत और जो है ओमान देश के साथ किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन। कोप 27 संयुक्त राष्ट्र ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? कोप 27 जो है मिस्र के द्वारा मेजबानी किया गया है। अगला प्रश्न करा कि एनी एर्नॉक्स को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया 2022 का, इसे किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? तो एनी एर्नॉक्स को प्रदान किया गया है साहित्य के क्षेत्र में, जबकि चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पाबो को दिया गया है। हाल ही में संपन्न विजय हरारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना? विजय हरारे ट्रॉफी जो हुआ है उसका विजेता सौराष्ट्र बना है, जबकि महाराष्ट्र को हराया गया है। उपविजेता रहा है महाराष्ट्र। वर्तमान समय में रामसर साइटों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में, और टोटल 14 रामसर साइट है। भारत के सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण कहाँ किया गया? तो परम कामरूप का अनावरण IIT गुवाहाटी में किया गया है। अगला प्रश्न संख्या है ब्लू ड्यूक को हाल ही में किस राज्य में राज्य तितली घोषित किया गया? तो ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया गया सिक्किम का। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? भारत का पदक तालिका में स्थान कौन सा रहा? तो भारत को जो स्थान रहा चौथा स्थान पे रहा। टोटल कितना पदक जीता है? तो टोटल 61 पदक जीता है भारत। आंसर हो जाएगा सी नंबर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल के उपविजेता कौन रहे? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल के उपविजेता जो रहे 2022 का पूछा गया, यहाँ ध्यान देना। तो 2022 में उपविजेता रहा था कौन? तो उपविजेता रहा था डेनियल मेदवेदेव और विजेता रहा था राफेल नडाल, जबकि 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है और इसमें विजेता रहा नोवाक जोकोविच पुरुष एकल में। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? नेवा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य बना है नागालैंड। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रूस को घोषित किया गया यूरोपीय संसद द्वारा आतंकवाद प्रायोजक देश। अगला प्रश्न का विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या एक हैंडी कैम रिकॉर्ड मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आपको आंसर बता दिया जा रहा। आंसर मिला लेंगे और खुद से बना सकते हैं PDF टेलीग्राम से प्राप्त करके। इसका आंसर रहेगा 5%, 97 नंबर है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। 98 नंबर है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 8000, एक का 4000 आएगा, दोनों मिलाकर 8000 आएगा। 99 का आंसर हो जाएगा क्या? 99 का आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, सभी का योग है। और 100 नंबर प्रश्न है आज के सेट का लास्ट प्रश्न, और इस 100 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितना अंक है उसका जो है वर्क कर दिया गया है। आज के सेट का लास्ट प्रश्न है, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाता है। ये PDF से आप खुद से भी सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।